स्टूडेंट नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 से मुतलका कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपको पेपर में आ सकते हैं और वेरी सिंपल और वेरी इजी हैं। इस वजह से इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो देखें, यहाँ पे दिया गया 4√16x4 8, तब आपको 16 है वो 2 की पावर 4 होती है जी। तो आपको पता है 16 जो है वो 2 की पावर 4 होती है और ये x की पावर 4 y की पावर 8 है। अब हमें कैसे पता चला कि इसको 2 की पावर 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 4th रूट दिया गया। अब रूट के साथ जब ये 4 होता है तो इसका मतलब होता है 1/4 पावर। अब आप क्या करेंगे, 1/4 पावर को सबके साथ अलग अलग करके लिख देंगे। अब आपको पता है यहाँ पे 4 पावर कैंसिल होगी, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, x की पावर 1 x आ जाएगा। यहाँ पे 4 2 दा 8 होगा और 2 1 दा 2 आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इस वजह से हमने वो कर दिया है जी। तो एग्जाम्पल 7 के पार्ट 2 में गिवन है जो कि एक्सरसाइज 1.2 से मुतलका क्वेश्चन है। इसमें क्यूब रूट गिवन है, तो हमने इसको पावर 3 के हिसाब से सोचना है। तो ये 3 की पावर 3 होती है, ये x 6 है, y 9 है और z 3 है। अब ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है जी, 1/3 पावर। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करके पावर को सबके साथ अलग अलग लिख देंगे। और अब हम कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 दा 3 की पावर 1 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 हो जाएगा और फिर 3 1 दा 3 और z की पावर 1 z ही होता है। तो इस तरह से आसानी के साथ हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है, 64 और उसके ऊपर पावर है -4/3। हमें पता है 64 4 की पावर 3 होता है। ये हमने कैसे गैस किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 3 है तो हमने कहा 4 का क्यूब लिखते हैं जो कैंसिल करेगा। तो हमें मिलेगी 4 की पावर -4, नीचे डिवाइड में आके प्लस की 4 पावर हो जाएगी जो कि 256 के इक्वल होता है और यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह की पावर्स वाला दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी हम क्या करेंगे, ये जो 5th रूट है इसको हम पावर 1/5 पहले लिख लेंगे और फिर पावर सबके साथ अलग अलग करेंगे। 15 के साथ भी 1/5, 35 के साथ 1/5, इसी तरह Z20 के साथ भी 1/5। अब 5 का 3 तक 15 आता है तो 3 1 दा 3, इसकी पावर 3 आ गई। टेबल 7 तक पढ़े तो 35 आता है, 7 7 5 के ऊपर 7 आ गया। 5 का टेबल आता है, फिर 4। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, हमें क्यूब रूट दिया गया है तो 27 हम जानते हैं 3 क्यूब होता है 2x और ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। अब आप क्या करेंगे जी, 2 और 3 को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब कि आपने 2x को 3 के ऊपर लिख देना और 3 को इससे ब्रैकेट से बाहर लिख देना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, हम प्रोडक्ट की जगह को बदलते हैं। 3 को इसे कैंसिल करेंगे तो 3 पावर 2x का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो थर्ड और लास्ट पार्ट उसको देखें जी, ये 6 और जो 3 के ऊपर n और 3 के ऊपर 2 पावर, हमने n और 2 को अलग अलग कर दिया। यहाँ से भी हम 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर n को भी हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। नीचे से 3 की पावर n कॉमन है और रह जाएगा 6,
3 की पावर n और 3 की पावर 2 हमें पता है 9 होता है। ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 में से 1 गए तो 2। अब ये 2 हमें पता है यहाँ पे कैंसिल होगा। 2 3 द 6 और 9 3 द 27। यही हमारा फाइनल आंसर है।